ओम। अपने आप को भगवान का मजदूर समझें। अपनी मानसिकता को ऐसा बनाओ कि सब प्रकार के संसारिक कर्म करते हुए सदा महसूस करो, मैं अपने मालिक का कार्य कर रहा हूँ। मैं अपने मालिक प्रभु का कार्य कर रहा हूँ। प्रभु के सुमरन का, प्रभु की भक्ति का परम कल्याणकारी फल पाने के लिए जन्म जन्मांतरों तक भक्ति करनी पड़ती है। जरा सी मुसीबत पर अक्सर भक्तों का प्रभु से विश्वास डामाडोल हो जाता है। अगर प्रभु की भक्ति में सफलता चाहते हो तो अपने जीवन को फूलों की सेज नहीं, कुरुक्षेत्र समझना पड़ेगा। मानव जीवन पवित्र भूमि की तरह धर्म क्षेत्र है और मानव शरीर कुरुक्षेत्र। इस शरीर में अच्छे व बुरे संकल्पों में हर समय युद्ध चलता रहता है। इस शरीर में अच्छे व बुरे संकल्पों के बीच हर क्षण युद्ध चलता रहता है। साधना करो चाहे ना करो, प्रारब्ध के अनुसार जीवन में अच्छी व बुरी परिस्थितियां आएंगी। इस ऊंच व नीच, अच्छी व बुरी अवस्थाओं को सहने की शक्ति केवल साधना से आती है। आसपास के प्रियजनों व निकट संबंधियों से कभी न कभी तो शोक संदेश आ सकता है। साधना का पहला कदम मृत्यु को साधारण घटना समझो। जिसने संसार का ताना बाना बनाया है, जिस प्रभु ने संसार का ताना बाना बनाया है, केवल वही अविनाशी है, बाकी सब परिवर्तनशील है। जन्म लेने वाले को आने वाले वक्त का पता नहीं। जन्म लेने वाले को आने वाले वक्त पर कोई भरोसा नहीं। ये देह का कब क्या होगा उसको नहीं मालूम, परंतु उसके भीतर बैठा प्रभु अविनाशी है और अपरिवर्तनशील है। प्रभु के इस नियम को ठीक से समझते हुए नष्ट होने वाले शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध अनुसार जन्म मिलता है। प्रारब्ध पूरी होने पर मौत निश्चित। जो मरा 99.99 उसका जन्म होगा, उसका पुनर्जन्म होगा ही। सबसे उत्तम योनि में जन्म लेकर हमारे कर्म, हमारे संकल्प कल्याणकारी होने चाहिए। मानव योनि में उच्च भावनाएं, उच्च संकल्पों का जो दुर्ग है वो हमारा हृदय है। मानव योनि में उच्च भावनाओं व उच्च संकल्पों का दुर्ग हमारा हृदय है। हमारे चारों ओर दूषित वातावरण ही क्यों ना हो, हमारे चारों ओर दूषित वातावरण ही क्यों ना हो, मगर साधक को या भक्त के मन में या भक्त के हृदय में कभी विकार नहीं घुसने चाहिए। और ये तब तक संभव है जब हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति स्नेह हो। हम कभी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें लोक निंदा का भय हो, बदनामी का भय हो। हमारा हृदय भक्ति के काबिल करने हमारा हृदय भक्ति करने के काबिल है।
परंतु ये भय मुक्त, ग्लानि मुक्त होना जरूरी। अगर भक्ति करना चाहते हो तो ग्लानि मुक्त होना जरूरी, भय मुक्त होना जरूरी। जो भी इस जन्म में हमारे आसपास है वह किसी न किसी रूप में सदा हमारे साथ थे, सदा इस धरती पर थे। कभी ऐसा समय नहीं था जब आप किसी न किसी योनि पर इस धरती पर ना रहे हो। भविष्य में भी ऐसा ही होगा। जीव आत्मा नित्य है। आसानी से मरण जन्म के चक्कर से जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकती। अपने किए कर्मों अनुसार इसे नाशवान शरीर प्रारब्ध भोगने के लिए मिलता रहेगा। प्रारब्ध भोगने के लिए जीवात्मा को नाशवान शरीर मिलता रहेगा। वह शरीर वियोग तो देहधारी को होता ही रहेगा। कहने का भाव है जिसने भी देह को धारण किया उसे अपने प्रियजन, अपने मित्रों का मृत्यु का संदेश मिलेगा ही। किसी न किसी मृत्यु का दुख तो सताएगा ही, परंतु साधक को भक्ति के बल पर इसे सहने का बल मिलता है। वह जल्दी ही शोक से ऊपर उठकर प्रभु का पाना मानकर नॉर्मल हो जाता है। जो नहीं है वह कभी होगा भी नहीं, जो नहीं है वो कभी होगा भी नहीं, और जो है वह सदा रहेगा। उसका रूपांतर कर्मों अनुसार होता रहेगा। कहने का भाव, जिस जीव आत्मा को अब मनुष्य देह मिली, मनुष्य देह पाकर बहुत नीच कर्म किए, नीच कर्म करने के बाद उसे नीच जोनी मिलेगी, नीच जोनी का शरीर मिलेगा। शरीर बदलेगा, जीवात्मा नहीं बदलेगी। उसके शरीर का रूपांतर होता रहेगा। इसीलिए पहले कहा ऐसा कभी समय नहीं था जब आप इस धरती पर नहीं रहे हो। किस रूप में रहे हो, किस देह में रहे हो, इसकी आपको जानकारी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी संत ही चक्कर से निकलते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत ही इस चक्कर से निकलते हैं। वह दूसरों को इस चक्कर से निकालने में सहायता कर सकते हैं। ये शरीर जीव आत्मा को प्रारब्ध पूरी करने को मिला है। प्रारब्ध पूरी होने के पश्चात शरीर को प्रभु छीन लेगा। जो जीव आत्मा इस शरीर का मालिक बन बैठी है उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकती, पवन उसे सुखा नहीं सकती। प्रारब्ध होनी पूरी होने पर जीवात्मा शरीर में लुप्त हो सकती है, ब्रह्मांड से लुप्त नहीं हो सकती। उसे अपने किए कर्मों अनुसार फिर शरीर मिलेगा। इस शरीर के लिए जो पैदा हुआ, इस शरीर के साथ जो पैदा हुआ उसकी मौत तो निश्चित होगी, और जो मरेगा उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आप जीव आत्मा का पिछला जन्म स्मरण नहीं रख सकते, और जो आने वाला है उस बारे आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। केवल वर्तमान स्पष्ट है। वर्तमान को रोने धोने में, चिंता करने में व्यर्थ मत गुआओ। इसे भविष्य के निर्माण में लगाना है, प्रभु सुमरण में लगाना है। इसलिए इस देह में जो समय बीत गया उसकी स्मृति छोड़कर, उसकी चिंता छोड़कर, उसकी याद छोड़कर, भविष्य की चिंता को प्रभु पर छोड़कर वर्तमान में केवल सुमरण करना है। गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी डोरी गुरु के हाथ में दे दो। प्रभु सब ठीक करेगा। ओम शांति।